अभी हम इस सवाल में देखते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैसे उपयोग करेंगे जब हमारे पास लोड भी दिया हो। तो हमारे पास सवाल है डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर इज देयर जस्ट द सेम और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है ये। इस पर प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज जो दिया है दैट इज 22 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट। जब हमारे जैसे कंज्यूमर हो जो कि बिल्कुल लास्ट एंड पर यूटिलाइज कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है दैट इज मोस्टली 400 वोल्ट्स। तो इट इज कनेक्टेड टू स्टार कनेक्टेड 3 फेज 400 वोल्ट बैलेंस लोड। तो हमारा जो लोड है दैट इज स्टार कनेक्टेड और उस लोड की रेटिंग क्या है 3 फेज 400 वोल्ट और इसके अलावा इसका पावर फैक्टर भी मस्ट है जो कि 0.8 pf लैगिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है लाइन करंट एंड प्राइमरी साइड। I1 जो लाइन है दैट इज 5 एम्पियर। ओके, एंड कैलकुलेट करना है हमें करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग ये हमें लाइन करंट दिया हुआ है तो ये पूछ रहे हैं करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग माने वी नीड टू नो फेज करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरा हमें निकालना है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट, सो दैट शुड बी I2 फेज। और तीसरा हमें निकालना है ट्रांसफार्मर का आउटपुट इन किलोवाट। तो किलोवाट पावर कैलकुलेट करना है। हमारे पास पावर फैक्टर लोड का दिया है, वी हैव नो इश्यू विद इट। तो हम स्टार्ट करें तो देखेंगे जो हमारा डेल्टा स्टार कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इस पर हमने 3 फेज लोड लगाया हुआ है। इस 3 फेज लोड का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं, वो भी स्टार कनेक्टेड है तो उसके सारे फेसेस को हम ट्रांसफार्मर के फेसेस से रिलेट करके कनेक्ट करके देख सकते हैं। सो दिस पोर्शन इज व्हाट आवर लोड। लोड की रेटिंग क्या है स्टार कनेक्टेड 3 फेज 400 वोल्ट 0.8 पावर फैक्टर, राइट। अब यहाँ पर देखने की बात है कि हमें यहाँ वोल्टेज तो बराबर है डेल्टा साइड, IL वुड बी इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या दिया है जो लाइन वोल्टेज है दैट इज 22 kV एंड वी आर हैविंग करंट ऑफ IL which is going to be divided as 5 एम्पियर। और सेकेंडरी साइड हमारे पास 400 वोल्ट अवेलेबल है और जो लोड का वोल्टेज है दैट इज ऑल्सो 400 वोल्ट, इसलिए हम इसको कनेक्ट कर पाए। यहाँ V फेस हमारा हो जाएगा 400 by √3, right? तो this much is clear for understanding what we have to do. तो जब लाइन करंट हमें यहाँ दिया है 5 एम्पियर तो फर्स्ट फेज में प्राइमरी में हम फेज करंट कैसे निकाल सकते हैं IL by √3. So 5 by √3 will give us the phase value of current in primary which gives us 2.886 amperes. Next we have to calculate the secondary current phase current, है ना। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उपयोग कर ले। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहता है करंट शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। हमें निकालना है I2, हमारे पास I1 आ गया, V1 और V2 हमें दिए हुए हैं। तो हम यहाँ I2 निकालने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, I1 इंटू V1 बाय V2। अब यहाँ I1 हम सारे ही यदि फेज वैल्यूज ले लें तो I1 वॉज 5 by √3, राइट, एंड V1 वुड बी सेम एज द लाइन वोल्टेज। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 22,000 राइट kV। और उसके बाद हमारे पास है V1 V2 में हमें √3 से डिवाइड करना होगा लाइन वोल्टेज को। तो लाइन वोल्टेज था 400, इसको हमने √3 से डिवाइड कर दिया। इससे हमें आंसर मिलेगा करंट I2 के लिए विच कम्स आउट टू बी 275 एम्पियर्स, राइट। तो ये हमारी फेज वैल्यू ऑफ करंट निकल आई। अब हमें निकालना है थर्ड किलोवाट पावर ऑन द सेकेंडरी साइड। तो पावर के लिए फॉर्मूला वी यूज एज P output would be equal to √3 of VL on the secondary side, current on the secondary side and the power factor of the load. तो यहाँ पर हमारे पास और यदि फेज वैल्यूज यूज करनी हो तो हम क्या करेंगे 3 इंटू V फेज I फेज
cos phi. तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन वोल्टेज है that is 400 वोल्ट ऑन द सेकेंडरी का लोड करंट जो है स्टार कनेक्टेड है, फेज और लाइन करंट सेम होंगे, तो वी कैन कीप 275 एज इट इज. पावर फैक्टर हमें दिया है 0.8 लैगिंग, so what we get as answer is 152.42 kilowatts. So this is the power output available to the load from this transformer.